हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के लिए बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अधिक तेज करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता भी अब हरियाणा पहुंचेंगे। शनिवार को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों का रोड मैप तैयार किया गया है। साथ ही प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा हर वोटर तक पहुंचने और मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। केजरीवाल ने जहां शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ दिल्ली के महरौली में रोड शो किया, तो वहीं आज केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान पश्चिमी दिल्ली के मटियाला में रोड शो करेंगे, जहां वे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्र के समर्थन में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 चरणों में हुए मतदान के बाद बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक चौथे चरण के मतदान की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी की कई लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभा करेंगे। सीएम योगी यूपी की मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद सीएम योगी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के दावे को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि देश अन्य दावेदारों का मुकाबला करने में सक्षम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों की बेहतरीन तैयारी, कई इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन और बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आगामी पेरिस ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या दोहरे अंक में पहुंच सकती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स की मेजबानी के लिए खुद को तैयार कर रहा है और वो 2036 के ओलंपिक गेम्स और 2030 में होने वाले यूथ ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी हमीरपुर से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया। जिले के भोटा चौक पर पहुंची विजय संकल्प यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक एक सीट को तरस रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने 1965, 1971 और कारगिल में भी हराया। अगर कांग्रेस ने फिर आंखें उठाई तो धूल में मिलाने में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के 4 धाम में आने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल लाल की जय के नारों के साथ खोले गए। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। कपाट खोलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन हुआ। इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की। मंदिर का कपाट 3 चाबियों से खोला गया। कपाट खुलते ही पहले दर्शन अखंड ज्योति के हुए, जो 6 महीने से जल रही है। इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया। यमुनोत्री धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं से उत्तराखंड पुलिस ने अपील की है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शेयर करते हुए लिखा है कि यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जो भी श्रद्धालु यमुनोत्री यात्रा पर आने के लिए आ रहे हैं, उनसे विनम्र अपील है कि आज यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित करें। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सिख समुदाय की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने रैली का नेतृत्व किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरे देश और दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री के साथ है। पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास हुआ, सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी स्टूडेंट्स विंग की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। पहले भी आम आदमी पार्टी ने कई दूसरे माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है। आज फिर से साइक्लोथॉन के जरिए जनता के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव को लेकर आज महोबा दौरे पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 2:30 बजे ग्राउंड चरखारी में मैदान में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
नाहन जिले में युवाओं में बढ़ रहे नशे की रोक के लिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और ज्ञान विज्ञान समिति समेत अन्य सामाजिक संगठनों ने एक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन में युवाओं को नशे से छुटकारा दिलाने को लेकर मंथन किया गया। नशे से युवाओं को बचाने के लिए अधिवेशन में चर्चा करते हुए प्रशासन व प्रदेश सरकार को नशा तस्करों को पकड़ने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से अब मौसम भी ठंडा है। रिज पर मौजूद सैलानी सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य कई भागों में भी मौसम खराब है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के 8 जिलों में आंधी चलने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज और कल भी कई स्थानों पर बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 से 17 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बलिया के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर कई नेता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर को प्रचंड जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करके बलिया का सांसद बनाएंगे।